लेके आ गया था हो गया शुरू। मॉर्निंग क्लास राकिब को एटा रखियो। देखिए दोबारा से शुरू करते हैं फिजिक्स का क्लास और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बता रहे थे और आज आपको गॉसिस थ्योरम के बारे में बता रहे हैं। ऑल करेक्ट? सो ऑल आर योर अटेंशन इज टुवर्ड्स मी। सबको समझ में आ रहा है? देखिए तो आज है 16 और गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉसिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये पता क्या करता है? ये पता करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किसी आवेशित वस्तु द्वारा, किसी आवेशित वस्तु द्वारा, ठीक है। आवेशित वस्तु तो पहले भी, अब रेगुलर या इरेगुलर टाइप की कैसी भी वस्तु हो सकती है उसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आपके लिए हम रेगुलर टाइप की जो बॉडीज हैं, जो चार्ज बॉडीज हैं, उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है या कोई स्फीयर है। स्फीयर मीन्स बड़ा गेंद जो मेटलिक है और जिसे हमने चार्ज कर दिया, या कोई होलो स्फीयर है, मेटल का होलो स्फीयर, खोखला गेंद, उससे। या हम पता करेंगे किसी वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसी से हम पता करेंगे किसी फ्लैट शीट से कितना होता है। तो सबसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बात क्लियर हो रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है पहले भी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज यूनिट, पॉइंट चार्ज और यूनिट कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक कूलम चार्ज रख दीजिए, जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर होगी। हमने डेफिनेशन मेथड से पता किया, डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको बताया। अब गॉसिस थ्योरम से पता करेंगे। गॉसिस थ्योरम से पढ़ने से पहले कल मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल क्या होता है। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया सॉलिड एंगल क्या होता है, धन कोण है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल। उसके अलावा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, राइट, विद्युत फ्लक्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमने कल सीखी और इन्हीं का जो नई टर्मोलॉजी है, क्योंकि ये आपके लिए तीनों चीज़ें नई है, इन्हीं का प्रयोग आज हम इस गॉसिस थ्योरम में करेंगे। और गॉसिस थ्योरम कहती क्या है पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन देखेंगे और डेरिवेशन के बाद उसके एप्लीकेशन देखेंगे। और आपको बहुत 4 to 5 मार्क्स बोर्ड में इसमें मिलेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आता ही है। जो टॉपिक है गॉसिस थ्योरम, इससे जो क्वेश्चन है हर बार आता है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं गॉसिस थ्योरम। ये क्या कहता है पहले इसका स्टेटमेंट देखें। गाउस की प्रमेय, किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड यानी कि जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स उसके अंदर enclosed
आवेश का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स या गुना होता है इनक्लोज, यहां पर एक कुल आवेश और कुल यानी कि टोटल चार्ज। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। किसी भी बंद सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अंदर जितना भी कुल चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युतशीलता किसकी, मुक्त, जो हमारा फ्री सरफेस है उसकी मुक्त। तो उसके बारे में हम ये जान सकते हैं कि इस तरह से ये स्टेटमेंट लिखा है। इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आप इंटीग्रल अराउंड P डॉट ds, ये फाई E है, यानी कि विद्युत फ्लक्स है, कुल विद्युत फ्लक्स E डॉट ds इज इक्वल टू समीशन या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स समीशन Q। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इसी को हम डराइव करेंगे, क्या ये बात सही है, राइट। तो पहले जो भी प्रमेय होता है उसे हम सिद्ध करते हैं कि ये प्रमेय है और कहा गया स्टेटमेंट सही है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पर। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। लेट अस सपोज ये कोई क्लोज्ड सरफेस है S, राइट। इसके अंदर एक ये चार्ज है Q, ये सरफेस S है, ये चार्ज Q है। हमने इसका एक छोटा पार्ट ले लिया, इसे हमने ds कहा और इसे यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन ये होगा, ये Q। इतना क्लियर हो गया। जो सरफेस एरिया है इस पर आउटवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन N ये N क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर जो था कौन से, जो एरिया है ये वाला एरिया, इसका जो सारा हमारा एरिया था वो स्केलर क्वांटिटी है। हमने उसके छोटे छोटे पार्ट कर लिए, इधर देखें, उसके छोटे छोटे पार्ट कर लिए, उसका एक छोटा पार्ट ये ds है। अब ये ds वेक्टर बन गया, उसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन, कल सिखाया था, ये n है। E और n के बीच का एंगल थीटा है, राइट। ये डिस्टेंस इस पॉइंट को P कह दीजिए, जो ये पॉइंट है, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस R है और ये एंगल सॉलिड एंगल है d ओमेगा। इतनी बात समझिए, d ओमेगा सॉलिड एंगल है, n जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर का है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है। देन उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और n के बीच का एंगल थीटा है। d ओमेगा सॉलिड एंगल है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं d ओमेगा सॉलिड एंगल। एंगल किसने बनाया है, ds ने जो बनाया, राइट। n डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, राइट। तो ये d ओमेगा में और r क्या है, q व p के बीच दूरी, ये r, इतना हमें पता चला। क्या फिगर समझ में आ गया सबको? अब हम समझते हैं जो गॉसी थ्योरम है वो ये कहता है इंटीग्रल अराउंड P डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। जो फ्लक्स है ये फाई E इज इक्वल टू, इसे टोटल ये समझ लीजिए ये क्या है। एक तो इंटीग्रेशन का मतलब है हम इस छोटे एरिया से अभी निकाल रहे हैं
बाद में क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल से आ जाएगा। इंटीग्रेशन या समाकलन का मतलब एडिशन होता है। दो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हैं, मैं जो गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, भाग है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। लेकिन ये अर्थमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मेरी तरफ देखें सब लोग, राइट। जब जैसे जैसे मैथ थोड़ा आगे बढ़ता है कुछ ऑपरेशन उसमें और ऐड हो जाते हैं। उसमें एक डिफरेंशिएशन है और एक इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, और इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो अवकलन और समाकलन दो ऑपरेशन हैं और उनके ऑपरेटर हैं, निशान हैं, चिन्ह हैं उनके। तो उसमें जो ये लगा हुआ है ये सिर्फ देखेंगे, ये dx यहाँ कुछ लिखा होगा, ये इंटीग्रेशन है, समाकलन। और अगर ये लिखा है d/dx, ये डिफरेंशिएशन है। d/dx हो सकता है, d/dt हो सकता है, d/dy हो सकता है, d/d समथिंग कुछ उसके आगे लिखा होगा, वो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन यहाँ करना चाहते हैं। तो मैंने ये बताया डिफरेंशिएशन छोटा छोटा करके स्टडी करना होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब है आप उसे सम अप कर रहे हो, उसका टोटल निकाल रहे हो। आपने यहाँ ds की वजह से फ्लक्स निकाला और विद इन लिमिट्स उसे इंटीग्रेट कर दिया, और ये जो गोला बना है ये कहता है क्लोज्ड सरफेस। स्टेटमेंट में लिखा था ना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज्ड सरफेस, नॉट ओपन, क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जुड़ा हुआ कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, यही लिखा है। इसी स्टेटमेंट को अभी हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, राइट। वी आर गोइंग टू ड्राइव इट, उसे हम ड्राइव करना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वह बात सही है या नहीं, राइट। हाँ बोलो। हम जो फ्लक्स निकालते हैं वो क्लोज सरफेस में क्यों निकालते हैं, ओपन सरफेस में क्यों नहीं निकाल सकते? वो नहीं निकाल, उसमें नहीं, क्लोज बैठने से बता, ये कहा क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड। तो कुछ फ्लक्स हम जो गॉसेस थ्योरम कह रही है वो क्लोज्ड सरफेस उसका स्टेटमेंट है। ओपन है तो कुछ फ्लक्स निकल जाएगा, उससे चार्ज फिर बाहर का भी उसमें इनक्लोज हो जाएगा। मतलब टोटल चार्ज जो उसके अंदर बंद है उससे रिलेटेड फ्लक्स निकाल रहे हैं। अगर आप उसे ओपन कहना चाह रहे हो तो चार्ज बाहर का भी हमें काउंट करना पड़ेगा, और विद तो चार्ज कहीं भी हो सकता है, राइट। तो अभी जो हमारा क्लोज इसलिए कह रहे हैं कि जो भी कोई बॉडी होगा उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी का ओपन स्ट्रक्चर हो। अगर हम इरेगुलर टाइप की बॉडी भी ले रहे हैं तो कोई स्पेसिफाइड शेप उसका होगा ही, और उस शेप को बनाया जा सकता है, वो क्लोज्ड ही शेप होगा। हमारी बॉडी है क्लोज्ड है, ऐसा तो नहीं है इधर से ओपन हरकत कहीं तक भी चली गई, नो। तो उससे रिलेटेड क्योंकि क्लोज्ड सरफेस एरिया है, कितना चार्ज उसके अंदर है ये उसने बताया, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग क्लोज्ड। या आप ये कह सकते हो कोई भी जो बॉडी लेंगे उसका कोई ना कोई आकृति और स्पेस आकृति और जो उसका शेप है वो होगा ही, और वो क्लोज होगा। कोई भी चीज़ ओपन ऐसा नहीं है जो अनंत तक जा रही है, ठीक है। तो किसी जिस बॉडी को हम चार्ज दे रहे हैं, जिसके अंदर चार्ज है, वो कोई स्पेसिफाइड शेप रखता ही होगा, इसलिए ऐसा ले रहे हैं, ठीक। तो ये हमने ऐसा कहा कि टोटल सरफेस ये जो है ये फ्लक्स है कुल, ये उसका इंटीग्रेशन लिखने का तरीका है। और ये अब हम यहाँ से ले लेते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ये लिखा है हमारे पास इंटीग्रेशन E.ds। जहां भी ये डॉट प्रोडक्ट लगा हो, ds और E दोनों ही वेक्टर हैं, दोनों ही सदिश हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लगा है। दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन अराउंड EDS cos थीटा। बात क्लियर है। E का वैल्यू एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है, इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r², और फिर ds और फिर cos थीटा। जो भी कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि जो नियत है, जो फिक्स है, उसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। जो इंटीग्रेशन का साइन है उससे बाहर ले लीजिए, हमारे पास आ जाएगा Q/r²,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन बचा, ये बचा, और ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बचा। अब ये ds अपॉन r स्क्वायर तो d ओमेगा था, हमने कल बताया था सॉलिड एंगल। अब उस d ओमेगा का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, e की डायरेक्शन में, तो हमने उसे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली ये सारा सब कुछ जो लिखा है यहाँ, ये d ओमेगा है। व्हाट इज इट, d ओमेगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जरा मैं इसे, हमने यहाँ लिखा, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ये बना लीजिए, फिर ये बना लीजिए। अब जरा इधर जा रहे हैं, एक ही पेज यहाँ पर, राइट। तो इसे आप लिख सकते हो q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन d ओमेगा। अब d ओमेगा क्या है, पूरे सरफेस से कितना इंटीग्रेशन होगा, या उसका सरफेस जो कितना सॉलिड एंगल उस पर सबसेंड करेगा। जो बॉल होती है, फुटबॉल है, वो कितना सॉलिड एंगल सबसे पहले एंगल पर आइए। जब आपके पास एक सर्किल होता है तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, कुल सर्किल 2 पाई, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो पाई इधर से, ये पाई और ये पाई कुल मिलाकर हो गए 2 पाई। बात क्लियर हो गया। अगर ये 3 डायमेंशनल है, यानी कि फुटबॉल है, फुटबॉल जैसा है, तो अगर हम उसे देखें तो उस पर जो सॉलिड एंगल बचेगा वो बनेगा 4 पाई, राइट। यानी कि जो सॉलिड सरफेस होता है वो 4 पाई एंगल सबसेंड करता है, और अगर वैसे एंगल लेंगे तो एक सर्किल जो बनाता है वो 2 पाई बनाता है, और जो स्फीयर बनाएगा वो 4 पाई बनाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से जो टोटल सॉलिड एंगल हो गया वो 4 पाई हो गया। यहाँ हमने लिखा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू ये आया 4 पाई। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो q ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यही उसका RHS है। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। यानी कि जो स्टेटमेंट गॉस थ्योरम में था वो सही है, दैट इज बीइंग वेरीफाइड। कैसे पता चला हमने पहले उसका सब क्या करेंगे इसमें, ये 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे एक बार, फिर उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे दूसरी बार, फिर उसका फिगर बनाएंगे थर्ड थिंग, दूसरा, फोर्थ में उसका डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो यू विल गेट 3 मार्क्स और 5 मार्क्स फॉर इट। 3 मार्क्स तो मिलेंगे। बात क्लियर हो गया। कोई इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछे, इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन देन आस्क। वैसे कंफ्यूजन तो जब होगा जब समझ में आया होगा। जो बच्चे घर जाकर पढ़ेंगे वही समझ पाएंगे, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप कुछ पढ़ना जानना चाहते हैं तो घर जाकर पढ़िए, सवाल पूछिए। जो सवाल नहीं पूछता वो उसका मतलब है उसे कुछ आ नहीं रहा। हमेशा हाँ हाँ कर देने से काम नहीं चलता। ये तो मैंने पढ़ाया, मैंने समझा, आई नो, मुझे पता है। आपने क्या समझा वो जब पता चलेगा जब आपके सवाल आएंगे, और सवाल जब आएंगे जब आप किताब खोलेंगे, और किताब खोल के जब पढ़ेंगे, उंगली रख कर पढ़ना सीखें, एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक लाइन। मैंने क्या कहा, मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट इसमें से हटा दिए। जब आप इसी थ्योरम को बुक से पढ़ेंगे तो 2 पेजेस लगे, और मैंने इसे 3 लाइन में खत्म कर दिया, राइट। तो कुछ चीज़ें उसमें से ओमिट आउट कर दी गई, वो मैंने एक्सप्लेन की, लेकिन वो वहाँ लिखी हुई हैं, वो आप जानेंगे जब जवाब करेंगे। बात क्लियर हुआ। तो ये हमारा एक गॉसिस थ्योरम है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड परिभाषा से निकाला जा सकता है और इस गॉसिस थ्योरम से भी निकाला जा सकता है। अभी तब देखें, बात क्लियर हुआ। अब हम कुछ इसके एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस यानी कि गॉसिस थ्योरम कहाँ लगती है। गॉसिस थ्योरम किसी भी चार्ज बॉडी जो रेगुलर या इरेगुलर कैसी भी है वहाँ आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई होती। लेकिन आपकी क्लास के अनुसार हम रेगुलर शेप्ड बॉडीज के लिए जो नियमित तरह की बॉडीज हैं उनको चार्ज देकर उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है आप बताएं जी। आप क्या नाम है, पहले नाम बोलिए जी। अदरा, अदीरा,
अजरा, जा उसके नीचे पॉइंट और रा, राइट। तो मिस अजरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या है बताइए? न्यूटन अपॉन कूलम। क्या ये बात सही है? वेरी गुड, ठीक बात है। NYC न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक है। बैठे सरफेस एरिया का मात्रक बताएं, कौन बताएगा? आप बताइए। आप यस सदिश क्षेत्रफल का मात्रक जी मीटर पर स्क्वायर। आप बताओ क्या? हरप्रीत, मिस हरप्रीत आप बताएं। क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल का मात्रक, हाँ मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल कोई भी हो, सदिश या आदेश, उसका मात्रक वही रहता है। आदेश या सदिश हो जाने से मात्रक पर फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है? तो मीटर स्क्वायर है। तो यू मस्ट बी अलर्ट, किसी से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपका दिमाग और सब निगाहें इधर ही बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। चलिए, ये बात समझ में आ गया। अब हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। जब आप एप्लीकेशन देख लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ये टॉपिक पूरा क्लोज हो जाएगा, राइट। बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ से शुरू होता है 3 डेफिनेशन, वो फिर गॉसेस थ्योरम, फिर एप्लीकेशन, फिर न्यूमेरिकल, खत्म, राइट। अगर आप सवेरे से शाम तक बैठकर ऐसे ही ध्यान रखें तो हम पूरी फिजिक्स यहाँ से शुरू करके यहाँ तक खत्म कर देंगे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर टू वेरी लास्ट। लेकिन आप उसे बियर करने कैपेसिटी बनाइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे लगाया, पानी गिर के बह नहीं जाना है। ढालू छत मत बनाइए दिमाग, उसमें कुछ इकट्ठा करके रखें। चलिए देखते हैं आगे। इसे हमने हटा दिया। एप्लीकेशंस देख रहे हैं, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। ये अनुप्रयोग एक है बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बोलना नहीं है, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक बात ये भी पहला पॉइंट है, पहला एप्लीकेशन है। दूसरा है कूलम के नियम का सत्यापन। गॉसेस थ्योरम से। तीसरा है सॉलिड ठोस आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके 3 पॉइंट हैं गर्ल्स। पहला बाहर, आउटसाइड। दूसरा सतह पर। और तीसरा इनसाइड, यानी कि गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो आवेशित है, चार्ज्ड है। बात क्लियर है? इसी तरह से चौथा पॉइंट होगा खोखले आवेशित गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण। इसके भी 3 पॉइंट होंगे, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, यानी कि गोले के, खोखले गोले के बाहर, उसके सरफेस पर, उसके भीतर, ठीक है। अब इसके बाद जो 1 2 3 4 5वां पॉइंट है, उसके लिए क्या करेंगे? किसी सिलेंडर के कारण, सिलेंडर यानी तार के कारण, आवेशित तार,
आवेशित तार या सिलेंडर के कारण क्षेपण लेंगे। किसी फ्लैट शीट यानी कि शीट के कारण, चादर के कारण, आवेशित चादर शीट के कारण, ये इसके एप्लीकेशन है। और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं लेकिन आपको यही करने हैं। जिसमें ये सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और ये शीट, ये 3 करने ही हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, आते ही हैं। उसमें भी और ज़्यादा चले तो ये शीट जो है ये इसके तरह, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो कैपेसिटर्स पढ़ पाएंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी शीट के कारण निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी शीट के कारण निकालेंगे, वही कैपेसिटर्स संधारित्र में यूज होगा। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? तो अभी हम पहला एप्लीकेशन इसका करेंगे और पहला एप्लीकेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना गॉसेस थ्योरम की हेल्प से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसियस थ्योरम की हेल्प से, गाउस थ्योरम की, गॉस प्रमेय की मदद से ज्ञात करना। ये स्टेटमेंट बात समझ पा रहे हैं? फिर बता रहा हूँ गॉसियस थ्योरम क्या है। एक मैथमेटिकल टूल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता चुके हैं क्या है, वो वेक्टर है। डायरेक्शन उसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वही होता है और उसका जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलम होता है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन इस पर। देखिए अब क्या है, फर्स्ट है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज या एक बिंदु के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉसियस थ्योरम के। लेट अस सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है, इसे ये Q चार्ज, और ये वो बिंदु है P जहां पर हम फील्ड की इंटेंसिटी या क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। बात क्लियर? अब हम एक इमेजिनरी सरफेस खींचेंगे जिसे गुस्सियन सरफेस कहा जाएगा। वो ऐसी सरफेस होना चाहिए जो इस चार्ज को इनक्लोज कर ले, अपने अंदर बंद कर ले। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया, राइट? तो ये जो हमने पॉइंट चार्ज लिया, इसका एक शेप है, सर्किल जैसा है। जो पॉइंट है उसे बड़ा करते जाओ, बड़ा तो वो एक स्फीयर जैसा बन जाए, राइट? तो हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया। ये इमेजिनरी सरफेस, ये क्या है? इमेजिनरी सरफेस, काल्पनिक सतह है और इसे कहेंगे गुस्सियन सरफेस। गुस्सियन सरफेस गॉस की सतह है, कुछ नहीं, वो उस पॉइंट से जाना चाहिए जहां निकालना चाहते हैं और जो आवेश है उसे इनक्लोज करना चाहिए। तो इस पॉइंट से जा रही है, ये पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा कर दिया, 0 कर दिया। अब इसके बीच का डिस्टेंस हमने ये R कह दिया, लेकिन ऐसे बिगाड़ दिया तो मजा आ जाएगा। ध्यान दें, ये बीच में हो गया, थोड़ा इधर उधर लग जाता है। इसे क्यों कहा, राइट? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, ये हमने ds ले लिया। जो E का डायरेक्शन होगा, N का डायरेक्शन भी वही होगा। क्यों? ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से पॉइंट से जो सरफेस है उस पर कितने भी आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वो सब सेंटर से जाएंगे, राइट? ओके, केंद्र से ही उन्हें दिख रहा। तो ये डायरेक्शन हो गया। आपने गॉसियस थ्योरम लगाया, वो ये कहता है P डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स कितना आवेश इस सरफेस के अंदर है, जो ये सरफेस दिख रहा है S, जिसे हमने गुस्सियन सरफेस कहा, इसके अंदर आवेश सिर्फ ये है इतना।